हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। आइए आज के इस वीडियो में हम पुष्पी पादपों के लैंगिक चयन के अंतर्गत पार्ट 10 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा था स्वपरागण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आइए आज पर परागण को हम देखते हैं। पर परागण की कितने विधियां हैं, तो आइए आज देखते हैं पर परागण को, ठीक है, जिसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो आइए देखते हैं। ये एक तरह से दूसरा मानिए, दूसरा ही मानता हूं। पहला में 2 भाग आ गया था, इसलिए इसको दूसरा ही परागण मानते हैं। इसको बोलते हैं पर परागण। पर परागण क्रॉस पोलिनेशन। पर माने होता है दूसरा, पराया, ऐसे भी अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन, इसको हम जीनोगेमी भी कहते हैं। जीनोगेमी भी कहा जाता है। अब ये देखिए, जीनो जो शब्द बना है, जीनो बना है जीनोस से। जीनोस है ना, ग्रीक शब्द में जीनोस। जीनोस का मतलब होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज होता है अनजान ना, अपरिचित जो होता है। और गेमी तो मालूम है आपको, गेमी बना है मैरिज, है ना। तो आप यहाँ अनजान व्यक्ति से ये विवाह करेगा, मीन्स अनजान से पोलिनेशन होगा, स्वजाति पौधों से नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है पर परागण, तो ये इसके मीनिंग से इसकी परिभाषाएं आराम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके पहले परिभाषा तो मैं आपको समझा ही दिया हूँ, तो फिर यहाँ पे हम कवर करेंगे परिभाषा को भी। तो इसको परिभाषा को समझने के लिए मान लेते हैं कि पौधा बनाए, ठीक है। इसमें से फूल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इधर भी है ना। समझाने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ, पत्ता तनाने बना रहा हूँ, ठीक है। एक पौधा यहाँ भी है, इसमें भी फूल लगे हुए हैं, इसमें भी फूल लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले, इसके पहले जो स्वपरागण हमने देखा था, स्वपरागण में क्या देखा था? स्वपरागण 2 प्रकार का था। एक था ऑटोगेमी, जो एक ही फूल का परागकण उसी फूल के स्टिग्मा पे गिरता था, तो ये कहलाया था स्वयुग्मन, जिसको ऑटोगेमी बोलते हैं। उसके बाद उसी में दूसरा था कि इसका परागकण जो है, एक फूल का परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल पर किसी माध्यम से अगर गिरता है तो वो कहलाता है स्वजातीय पुष्पी परागण, जिसको हम पर परागण भी कह सकते हैं, स्वपरागण भी होता है। आनुवांशिक दृष्टि से बोलते हैं तो ये स्वपरागण होता है, क्योंकि एक ही जाति के फूलों पे होता है, तो वो स्वपरागण हुआ। लेकिन अगर हम क्रियात्मक दृष्टि से देखते हैं, कुछ इसका फंक्शन देखते हैं, तो वो पर परागण कहलाता है। तो ये आपका था स्वजातीय पुष्पी परागण, इसको गिटेनोगेमी बोले थे, ठीक है। ये ऑटोगेमी है, ये गिटेनोगेमी है। तो मैं लिख देता हूं, ये सब पहले पढ़ चुके हैं। गिटेनोगेमी, ये था ऑटोगेमी। लेकिन अब क्या होगा? लेकिन अब जो है ये पौधा है, इसका परागकण जो है इसमें आके गिरेगा किसी माध्यम से। यहाँ पे क्या है? माध्यम है। माध्यम है, हवा है, जल है, चिड़िया है, घोंघा है ना, ये सब माध्यम, किसी माध्यम से यहाँ ये एक पौधे के परागकण दूसरे पौधे के फूल के जब स्टिग्मा पे गिर जाता है तो ये पर परागण कहता है। इसको बोलते हैं जीनोगेमी। जिसको बोलते हैं पर परागण कह सकते हो।
ठीक है, तो परिभाषा अब आप निकाल सकते हैं आराम से। उम्मीद है समझ गए होंगे परिभाषा तीनों को एक जगह। तो अब इसकी परिभाषा क्या निकालेंगे कि पर परागण में क्या लिखेंगे परिभाषा, वैसा परागण जिसमें एक फूल का परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल पर या दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर किसी माध्यम से गिरता है तो वह पर परागण कहलाता है। तो परिभाषा देखिए क्या लिखे, मैं लिख ही देता हूँ आपको। परिभाषा पर परागण की दो तरह दे सकते हैं, क्योंकि ये जो गिटेनोगेमी में तो होता है पर परागण, इसलिए मैं उसको भी शामिल कर दिया, इसको शामिल। अगर पर्सनल हम इसको सिर्फ करेंगे तो क्या होगा, जब एक फूल का परागकण दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर किसी माध्यम से गिरे उसको पर परागण बोलेंगे। क्योंकि पर परागण यह भी होता है तो उस परिभाषा में दोनों को इंक्लूड कर देता हूं। ठीक है, तो दोनों बातें समझ लीजिए। ठीक, देखिए जब फूल का परागकण उसी पौधे या दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर किसी माध्यम, जिसको हम एजेंट्स बोलेंगे, पढ़ेंगे इसको, किसी माध्यम से जाके गिरे तब ऐसे परागण को क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण कहते हैं। जैसे पहले अंग्रेजी हिंदी लिख लीजिए, फिर बाद में निकल लीजिए। पर परागण या जीनोगेमी है ना, जीनोगेमी कहते हैं। अब जीनोगेमी का पर्सनल, अगर पर्सनल जीनोगेमी ही सिर्फ बोले, ठीक है एक ही इसी तरह का होता है, लेकिन पर्सनल इसी पे फोकस करके कोई फोर्स करके बोले नहीं पर्सनल जीनोगेमी को बताइए, तो वहां पे दूसरा पौधा आएगा लेकिन वही पौधा सेम नहीं आएगा। सेम आता है तो गिटेनोगेमी प्रकार का परपरागण है। परपरागण तो जैसे कोई डिस्कस करे आप उसके साथ वैसे डिस्कस करिए, बशर्ते हर कॉन्सेप्ट को आप क्लियर समझ लेंगे तो आप ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे पढ़ें पोलिनेशन को अच्छी तरह से समझ लें। एक सवाल तो ऐसे भी आता है कि पोलिनेशन की क्रिया जो होती है किस टाइम होती है, खासकर वो स्वपरागण क्रिया। एक सवाल मैंने कहीं पे सुना देखा था कि स्वपरागण क्रिया किस टाइम होती है। तो चूंकि स्वपरागण अपने आप होता है, ऑटोगेमी है वो, तो अक्सर वो देखा जाता है। जब सर्च किया गया है तो मालूम चला है कि 6 से 8 जो मॉर्निंग का टाइम होता है उसी टाइम जो है स्वपरागण क्रिया मोस्टली होती है। ये सब हमारे बुक में चर्चाएं नहीं है, लेकिन किसी चीज़ का सीमित चीज़ नहीं है तो असीमित नॉलेज होता है किसी चीज़ का। जितना डीप जाएंगे उतना ज़्यादा कुछ न कुछ बातें मिलते रहती है। ठीक है, तो मैंने कहीं पढ़ा था इसलिए कि मैं अभी जहन में याद आ गई तो मैं आपको बता दिया कि मॉर्निंग टाइम में स्वपरागण क्रिया वो भी 6 से 8 बजे के बीच होती है। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ। ये जो माध्यम की बात आती है कि पर परागण के कौन कौन से माध्यम हैं। एक एबायोटिक है, एक बायोटिक है और जैवीय है। अब उसको हम डिवाइड करते हैं। तो पर परागण के माध्यम जो होता है वो दो माध्यम मुख्य रूप से होता है। एक होता है एबायोटिक एजेंट्स, दूसरा होता है बायोटिक एजेंट्स। अब ये दो माध्यम अब बनते हैं, एक अजैविक कारक है, दूसरा है जैविक कारक। ठीक है, इसमें जीवन होगा, खान पीन करेगा,
है ना, इसको जैविक बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म क्रिया इसमें होगी, इसीलिए इसको जैविक बोलते हैं, जैविक कारक। चलिए, और इधर जो एबायोटिक है अजैविक कारक है, जिसमें हवा और जल आता है। तो ये जो है एबायोटिक को आज हम कवर करते हैं नेक्स्ट डे, ये सारे चीज़ को। इसके अलावा भी और भी चीज़ें, युक्तियाँ भी है, सबको देखेंगे। तो लास्ट वाला वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, तो लेकिन इसको देखिए, पहले इसको आज समझते हैं। बायोटिक क्या होता है? अजैविक कारक। अजैविक कारक के अंतर्गत जो होता है वायु पर परागन और जल पर परागन आता है। तो वायु पर परागन को हम एनिमोफिली बोलते हैं। ऐसे नॉर्मल इसकी अंग्रेजी होगी, है ना, वाइंड क्रॉस पोलिनेशन या एयर क्रॉस पोलिनेशन, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमोफिली बोलते हैं। तो एनिमोफिली क्या होता है? देखिए, ये ग्रीक शब्द की बात हम करें, है ना, लैटिन में अगर इसको करें, ग्रीक शब्द में इसको करें, तो एनिमोस, देखो एनिमो मीन्स, एनिमोस बना होता है वाइंड, वाइंड बना होता है हवा। अब यहाँ फिलेन, उसके बाद फिली से बना है फिलेन, फिली से बना है फिलेन। और फिलेन का मतलब यहाँ होता है टू लव, जो हवा से प्यार करे। अब हवा बहुत ज़रूरी इसको है, जब तक ये हवा इससे स्नेह नहीं करेगा, हवा, है ना, हवा जो है इस पोलन ग्रेन को जब तक स्टिग्मा पे नहीं ले जाएगा, तब तक ये पोलिनेशन क्रिया जो है होगा ही नहीं होगा। इसका मतलब है एनिमोफिली का मतलब होता है जो हवाओं के द्वारा हो, मीन जो हवाओं से प्यार करे। तो इसको हम परिभाषा कैसे करेंगे कि एनिमोफिली क्या होता है या वायु पर परागन क्या होता है? वैसी परागन की क्रिया जो हवाओं के द्वारा हो उसे हम एनिमोफिली कहते हैं या वायु पर परागन कहा जाता है। सवाल ये हिंदी में नहीं बनता है, सवाल आपको अंग्रेजी में बनता है यहाँ पर, चाहे हिंदी में ही लिखा रहेगा एनिमोफिली। अब इसमें कुछ लक्षण आते हैं कि ये हवा द्वारा ही क्यों होता है, कुछ ऐसी चीज़ें विशेषताएं इसमें होगी, तो बहुत ज़रूरी है इसको समझना। एनसीईआरटी में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बातें दी हुई है, लेकिन अब मुख्य बातें जो है मैं इसका जमा कर दिया हूँ, आप इसको देखो समझो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? फूल छोटे एवं अस्पष्ट होते हैं। पर परागन करना है ना, और साथ ही साथ क्या हवा द्वारा होगा, तो हवा द्वारा होगा तो हल्का रहेगा तब तो ये हवा ले जाएगा, भारी भरकम रहेगा तो देखिए नीचे गिर जाएगा। तो समझिएगा कितने अच्छे चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये फूल छोटे एवं अस्पष्ट होते हैं, स्पष्ट क्लियर नहीं रहता है। आप देखे होंगे कि उजला सा थोड़ा सा गोल टाइप का रहता है, क्या कहते हैं, लगता है रुई टाइप का, और बीच में हल्का सा ऐसे पॉइंट रहता है। आप देखे होंगे, जरूर देखे होंगे, ऐसे 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 रहता है, और यहाँ पे काला सा रहता है। ये उड़ते उड़ते रहता है, हम लोग पकड़ते हैं, ऐसे करके पकड़ते हैं। बस में मैंने कई बार पकड़ा है, आप लोग भी देखे होंगे अगर कोई बच्चे। तो वो जो है वो वही क्या है, परागन क्रिया होने के लिए जा रही है, वायु पर परागन, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, तो बताएं क्या कि फूल जिसके जो फूल होंगे छोटे हैं वे अस्पष्ट होंगे, तो इसका मतलब परागन में इसका जो है पोलन ग्रेन जो है वो भी थोड़ा सा छोटा होगा। चलिए आगे, दूसरा एक विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता यह है कि रंगहीन, गंधहीन और मकरंदहीन होते हैं। लो, इसमें मकरंद जो नेक्टर है वो भी नहीं पाया जाता है, गंध भी नहीं इसमें होता है, और रंगहीन भी, रंग भी चटकीला भड़कीला नहीं है। क्यों चटकीला भड़कीला होगा? कि इसको भंवरे को लुभावना थोड़ी इसको है, किसी कीड़े को थोड़ी लुभावना है, लुभाना है। एट्रैक्टिव, जो एट्रैक्ट दूसरे को अपनी ओर करता है, वो तो भड़कीले चटकीले रंग अपने ऊपर रखता है। तो इसलिए कि इसको तो हवा द्वारा पैदा करता है, हवा को नहीं, हवा में ये सब चीज़ नहीं चाहिए। इसीलिए ऐसे पौधों में क्या होता है, कोई कलर नहीं होता है, कोई गंध नहीं होता है, और साथ में मकरंद भी नहीं होता। मकरंद भी, नेक्टर जो होता है वो भी नहीं होता है। मकरंद को चूसने के लिए ही भंवरा, कीड़ा मकोड़ा वो फूलों पे जाके बैठता है, चूसता है, तो मकरंद उसी को बोलते हैं। पर इसके बारे में बताऊंगा आपको। तीसरा पॉइंट क्या है? परागन अत्यधिक मात्रा में बनते हैं। इसमें पोलिनेशन क्रिया होती है, इसमें जो परागकण पोलन ग्रेन जो होता है ये बहुत अत्यधिक मात्रा में बनता है। क्यों आवश्यकता है इसको बहुत की पड़ेगी? स्व परागन में तो कम आवश्यकता होती है और इसमें पर परागन हो रहा है ना, इसको अत्यधिक आवश्यकता पड़ेगी। तो क्यों पड़ेगी, एक सवाल आता है, तो इसको दिमाग में बैठाइए आप लोग। क्योंकि ये हवा द्वारा होगा ना, हवा द्वारा होगा, कहाँ गिरेगा, किधर जाएगा, सटीक जगह पे जाएगा कि नहीं जाएगा, वर्तिका पे गिरे कि नहीं गिरेगा, ये दिशाहीन होता है। यही पॉइंट को बना सकते हैं, ये दिशाहीन होता है।
है ना, किस दिशा में जाएगा, हवा का रुख इधर चल गया पता नहीं है, वर्तिकाग्र यहाँ पर है, हवा घूमते घूमते लग चला, बगल आते थे बगल चला गया, बगल खत्म हो गया, पर परागण होगा ना। तो इसीलिए पर परागण अनिश्चित होता है, लेकिन स्व परागण निश्चित होता है, होगा ही होगा। तो ये जो है तो क्या है, परागण इसमें जो बनाएगा पोलन ग्रेन बनेगा वो बहुत अधिक मात्रा में बनता है, बहुत बर्बाद होता है, कुछ ही जाके सटीक जगह बैठता है, तो पर परागण क्रिया होती है, लेकिन कम में होती है, लेकिन बड़ा अच्छा होती है। ठीक है, इसलिए पर परागण अच्छा है। जिस प्रकार लैंगिक और लैंगिक में लैंगिक जनन अच्छा है, ठीक उसी प्रकार से स्वपरागण पर परागण की तुलना हम करें तो लैंगिक जनन की जगह पर परागण है और अलैंगिक जनन की जगह स्वपरागण है। दोनों में सिमिलरिटी बहुत काफ़ी है, तो समझने के लिए मैंने दोनों को कंपेरिजन किया, आप समझ सकते हो। चलिए, तो ये बात हो गई। अब दूसरा अगला पॉइंट यहाँ जो लास्ट पॉइंट यहाँ है, परागकण छोटे व हल्के बनते हैं। परागकण क्या होता है, छोटे एवं हल्के बनते हैं। वायु पर परागण जितने भी फूलों में होगा, पौधों में होगा, उसमें क्या होगा, परागकण क्या बनेगा, छोटा एवं हल्का होगा। यहाँ फूल छोटा था, स्पष्ट था, यहाँ परागण बनेगा तो छोटा और हल्का बनेगा। इसीलिए एक पाइनस का नाम आप लोगों ने सुना होगा 11 के क्लास में, जब एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम में बता रहा था, तो उसी में पाइनस आया था, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत पाइनस आता है। पाइनस के जो परागकण होते हैं वो 1300 किलोमीटर दूर तक उड़ सकता है, यहाँ से दिल्ली से भी ज़्यादा। यहाँ का अगर पोलन ग्रेन जो है परागकण पाइनस का, उड़ते 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 दिल्ली के आगे 100 किलोमीटर और आगे 1200 किलोमीटर दिल्ली माना जाता है, तो 1300 किलोमीटर दूर तक जाके पोलिनेशन कर सकता है। तो याद रखिएगा किसको, पाइनस का परागकण जो है 1300 किलोमीटर दूर तक जाके पोलिनेशन की क्रिया कर सकती है। तो कैसे उड़ेगा, एरोप्लेन तो जाएगा नहीं, उसका अपना बना हुआ है, नाम है एनेमोफिली, मीन्स वायु पर परागण। ठीक है, तो आप इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, ऊपर मैं उठा के एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ठीक है, उदाहरण में आएगा मक्का आएगा, विलो आएगा, सहतूत आएगा, खजूर आएगा, नारियल आएगा, पाइनस आएगा। 1300 किलोमीटर यहाँ नोट कर लीजिए दूर तक। ये धान आएगा, घास आएगा, बांस आएगा, चीर आएगा, सेब आएगा आदि। इतने सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो आपने क्या देखा, एनिमोफिली मीन्स वायु पर परागण के ये सारे एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, और पाइनस में पावर है कि 1300 किलोमीटर दूर तक पोलिनेशन क्रिया जाके कर सकता है। तो ये आपके हो वायु पर परागण को, एनिमोफिली को समझ गए होंगे। अब देखता हूँ जल पर परागण हाइड्रोफिली को, है ना, तो इसको नोट करें जल्दी से, फिर बताता हूँ। अब देखते हैं जल पर परागण को, हाँ, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। कैसे, अंग्रेजी इसकी तो होती है नॉर्मल अंग्रेजी वाटर क्रॉस पोलिनेशन, लेकिन इसको हाइड्रोफिली कहते हैं क्योंकि हाइड्रो मीन्स होता है जल और फिली मीन्स होता है टू लव, मीन्स अब जल से जो प्यार करे। मीन्स अब परागण की परिभाषा, जल परागण की परिभाषा मीन्स हाइड्रोफिलिक परिभाषा क्या दे सकते हैं, ऐसी परागण की क्रिया जो पानी के द्वारा हो उसे हम कहेंगे हाइड्रोफिली। ठीक है, चलिए देखते हैं ध्यान से इसको। ये दो प्रकार के है, एनसीईआरटी में ये दर्ज नहीं है कि दो टाइप से होते हैं, नाम दे दिया गया हाइड्रोफिली, जल परागण, और ये सब का नाम शामिल है ना। तो लेकिन मैं थोड़ी सी इसको डिवाइड कर दूं कि हाइड्रोफिली भी दो तरह से होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली और एक होता है ईपी हाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली क्या होता है, ये जमीन जो पानी की, जो पानी सतह, जैसे ये देखिए ये पानी के अंदर है, ये सतह है, तो सतह के ऊपर जाके करेगा। मीन्स ईपी मीन्स होता है ऊपर, ऊपर क्या होता है, ईपी मीन्स क्या होता है ऊपर। ये जमीन की सतह, जैसे ये पानी है, अंदर समुद्र है, पानी है, सतह ऊपर वाला, तो ये ऊपर आके क्रिया करेगी, तो ये ईपी हाइड्रोफिली है।
और उसके अंतर्गत जो आएगा वो वेलिस्नेरिया आएगा, हाइड्रा आएगा। ये दोनों क्या करती है अभी बताते हैं। एक का एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया को बुक में दिया हुआ, मैं इसको समझाऊंगा अभी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या एक ये है, उसके बाद दूसरा है हाइपोहाइड्रोफिली। ये जोस्टेरा है, घास वगैरह सब है, ठीक है। ये जोस्टेरा है, लेमना है, समुद्री घास, सिगारेस है ना, सिगारेस। तो ये जो 1 2 3 ये 3 घास जो है ये क्या होता है, समुद्र के अंदर ही, समुद्री घास है, तो समुद्र में ही रहेगा। तो समुद्री घास ये समुद्र के अंदर ही इसका पोलन ग्रेन जो है परागकण वर्तिकाक पर जाके गिरता है और अंदर ही परागण क्रिया इत्तेफाक से करता है, ठीक है। तो ये तो हाइपोहाइड्रोफिली मीन्स हाइड्रोफिली एग्जाम्पल आप ये भी दे सकते हो या भी दे सकते हो, लेकिन अगर बोले हाइपोहाइड्रोफिली बताओ, जोस्टेरा, लेमना, समुद्री घास, ये सब एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोफिली के अंतर्गत एपीहाइड्रोफिली क्या होता है, तो इसमें आपको देना पड़ेगा वेलिस्नेरिया और हाइड्रा। ये क्या होता है, वैसे तो देखो क्या कहते हैं, कमल का फूल है, कमल है, उसके बाद आपको जलकुंभी है, ये भी तो जमीन पानी के सतह पे ही होता है, लेकिन चाहे सतह के ऊपर होता है, ये ऊपर निकला हुआ रहता है हमेशा, ठीक है। तो वहाँ के पक्षी है ना, वायु और पक्षी उसके द्वारा परागण क्रिया उसमें हो जाती है। लेकिन ये हाइड्रोफिली जल के द्वारा उसमें नहीं होता है, क्योंकि उसका जड़ मैंने जो है वो रहता है, लेकिन उसका फूल फल तना जो है अक्सर वो कहाँ ऊपर रहता है। तो इसमें इसलिए उसमें जो है जलकुंभी में या कमल में जल परागण क्रिया नहीं हो पाती है, इसलिए उसको इसके अंतर्गत हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं गलती करिएगा कि जलकुंभी है वो भी जल के सतह पर है और कमल फूल है उसको भी जल सतह का है, तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा। ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है, देखिए अंतर है दोनों में। ये जो वेलिस्नेरिया और हाइड्रा होता है, देखिए ये जमीन कहाँ है, ये पानी की सतह नीचे है, इसका जड़ देखिए सतह जो है ना नीचे, ये समुद्र में मैंने पानी के अंदर है, और पानी के अंदर है तो इसका जो देखिए ये जो कोलाइड किया हुआ है, कुंडलित किया हुआ, ये मादा भाग है, ये मादा वेलिस्नेरिया का ये मादा है, वेलिस्नेरिया का ये नर है। तो क्या होता है, देखिए ये जो वेलिस्नेरिया में परागण क्रिया होती है, जल परागण कैसे होती है, इसका जो नर भाग है ना, दोनों बताता हूँ 1 बाय 1 करके। तो ये जो नर भाग है, जब आगे जब ये क्या कहते हैं परिपक्व होता है तो इसके जो पोलन ग्रेन परागण है जमीन की पानी की सतह पे जाके, नर का जो फूल परागण है ना वो जाके तैरने लगता है। देखो तैर, जितना देख रहे हो ना ये सब तैर रहा है पानी की सतह पे जाके। जब ये परिपक्व होता है तो फट के आ जाके ये इसके ऊपर क्या होता है, तैरने लगता है, बिछड़ जाता है। जब देखता है कि नर वाला भाग वहाँ पहुँच गया तो तब जाके ये जो मादाएं होती है, अब इसका काम होता है कि वहाँ पे पहुँचना। तब उसको देख के क्या करती है, यह भी अपने कोलाइड जो संरचना थी, ये घुमा हुआ रस्सी तरह ऐठा हुआ था स्प्रिंग नुमा, तो इसको तीरते हैं थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये कोलाइड संरचना क्या होती है, धीरे धीरे इसको अपने आप को नमराती है, तीरती है, और तीर करके वहाँ पे सतह पर जाती है कि हमारा नर आ गया है और हमको वहाँ जाना जरूरी है। इसलिए दोनों का मिलन होता है। क्यों, पानी मिलन, पानी से प्यार करेगा तो पानी के ऊपर जो है नर का और मादा का दोनों युग्मक का यहाँ पे मिलन होता है, पोलिनेशन क्रिया हो जाती है। मीन्स क्या, यहाँ पे देख लिए कि ये जब तक ये देखा ही नहीं है, तैरते हुए नहीं दिखा दिया, तब तक अपने आप को ये कोलाइड करके नमराया नहीं, लंबा नहीं किया, वहाँ तक नहीं पहुँचा। तो ये ऐसा नहीं कि सब में हो ही पाता है, कुछ एक में होता है। पर परागण है, पर परागण अनिश्चित होता है, लेकिन जितना में होता है तो काम चलाने के लिए प्रकृति में उतना हो जाता है जो कि इसका जनरेशन टू जनरेशन जो आगे चलते रहेगा। तो क्या है, देख लिया आपने, यहाँ पे नर वाला भाग वहाँ जाता है, परिपक्व होकर वो तैरने लगता है, फिर वहाँ पे है ना इसको एहसास होता है, तो फिर अपने आप को वहाँ पे नर के भाग ये पहुँचती है, पोलिनेशन क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो अब वेलिस्नेरिया में आप समझ गए होंगे किस प्रकार से पोलिनेशन की क्रिया होती है। अब देखिए हाइड्रोफिली के कुछ लक्षण भी हैं। ये जिस प्रकार से वायु पर परागण के कुछ लक्षण थे, उसी प्रकार से इसमें भी कुछ लक्षण हैं कि जो जल परागण ही क्यों होता है। तो सबसे पहले ये पुष्प भी क्या होता है, गंधहीन और मकरंद होता है, मकरंदहीन होता है, क्योंकि जिस प्रकार से वायु पर परागण में ना खुशबू की आवश्यकता थी, है ना, ना उसको मकरंद की आवश्यकता थी, क्योंकि उसको पक्षी, चिड़िया, भौरा, है ना, कोई तो इसमें आना नहीं है। ये वो वायु द्वारा हो रहा था, ये जल के द्वारा हो रहा है, जल को भी इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये सब जो जितने भी फूल होते हैं ये गंधहीन और मकरंदहीन होते हैं, और इसका परागण भी हल्का होगा।
एवं ना भीगने वाले होते हैं, क्योंकि पानी के ऊपर भी रहेगा ये भीगेगा नहीं, पूरा पैक रहता है। ठीक है, चलिए। और उस दूसरी बात है, इसका स्टिग्मा लंबा और चिपचिपा होता है। ये देखिए स्टिग्मा लंबा, यही यहाँ पे यहाँ तक ये स्टिग्मा लंबा है, और इसी के ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे ऊपर जाता है परागकण चिपक जाता है, अपने आप परागकण को अपने ऊपर चिपका लेता है, जिसके कारण से परागण क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या देखा कि आज पर परागण के अंतर्गत और जैविक जो एबायोटिक है, जिसके अंतर्गत जल पर परागण और वायु पर परागण को आपने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बायोटिक को लेके आएंगे और पूरी पर परागण को कोशिश करेंगे कवर करने का। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, कोई बात नहीं, लेकिन वही चौथा वीडियो परागण का हो जाएगा। ठीक है, उसी में हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जो भी लंबा हो जाए, लेकिन उसी में एंड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। किसी प्रकार की कोई बातें हो, है ना, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट द्वारा, है ना, बताने की कोशिश करें। और हमारे वीडियो पर आप अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको पहले पहुँचे। ठीक है, ओके। इसके साथ ही, है ना, लेते हैं विदा और नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक धन्यवाद।